हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दरोगा का सेट पीटी का। ठीक है, दरोगा का पीटी का सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 5। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं बिहार दरोगा के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप इसका सेट प्रैक्टिस चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका सेट सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो रेडियो फास्फोरस कौन सा है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वसा के आंशिक पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है। तो वसा के आंशिक पाचन की शुरुआत अमाशय से होता है। कहाँ से। अमाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रक्त को थक्का जमने में कौन मदद करता है। तो रक्त को थक्का जमने में कैल्शियम मदद करता है। कौन मदद करता है दोस्तों। कैल्शियम। अगला प्रश्न है, कौन सी खनिज लवण की कमी से मांसपेशी में संकुचन होता है। तो कौन सी खनिज लवण की कमी से मांसपेशी में संकुचन होता है। तो सोडियम। सोडियम की कमी से मांसपेशी में संकुचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन किसका नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में हार्मोन जो है वह रासायनिक समन्वयन किसका रासायनिक समन्वय का नियंत्रण करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीबा में कौन सा कोशिकीय प्रचलन है। अमीबा में कुटपादीय गति कौन सा कुटपादीय गति प्रचलन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम क्या है। किडनी स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सलेट क्या कैल्शियम ऑक्सलेट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लिवोजियर, रसायनों का राजा HCl। जी हाँ, रसायनों का राजा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। आशा की धातु यूरेनियम, ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पानी से बर्फ बनना, पानी और चीनी का घोल, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर, घनत्व की मात्रा के आधार पर ठोस एवं द्रव गैस को आरोही क्रम में सजाएं। तो ठोस द्रव गैस, ठोस बड़ा होता है, द्रव उससे छोटा होता है, उससे छोटा गैस होता है। घनत्व की मात्रा के अनुसार द्रव जो है ठोस बड़ा होता है, फिर द्रव, फिर गैस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले धातुओं का क्रम बताएं। तो भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले धातुओं एल्युमिनियम, एफी लोहा, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कुहासा किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो बिस्मांगी मिश्रण किसका कुहासा बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वाष्प को द्रव में बदलने का क्रिया क्या कहलाता है। तो संघनन कहलाता है। क्या वाष्प को द्रव में बदलने का क्रिया संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के किस कण को एनोड कहा जाता है। तो बताइए, परमाणु के किस कण को एनोड कहा जाता है। तो प्रोटॉन को किसको प्रोटॉन को एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1 AMU का मान कितना होता है। तो 1 AMU का मान होता है 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1:2 2:2 P6 4:1 3D5 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सल्फर किसका सल्फर का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़ी हुई मछली की भांति गंध कौन सा देता है। तो सड़ी हुई मछली की भांति गंध जो है ओजोन। नहीं दोस्तों, गलत, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मुझे भी डाउट है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो गामा किरणों का। किसका? अल्फा बीटा गामा किरणों का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण के साथ फोटोग्राफी में प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण के साथ फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा? कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, किसी व्यक्ति को सामान्य गुरुदेव नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को सामान्य गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण जो है जल ठंडा रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की। किसकी? बिग बैंग सिद्धांत जो है वह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ? लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 382। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है कौन? तो गुर्दा। मानव शरीर के रक्त में जो है वह अशुद्धियों को गुर्दा छानकर अलग करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? होती है 2 महीना। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि 2 महीने की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो मजहरुल हक ने। किसने? मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को कितना कम कर देने से शून्य गैस आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्यप्रणाली जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्या? रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन की गति। न्यूटन की गति नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका अब जवाब बताइएगा, न्यूटन के गति से संबंधित सारे प्रश्न। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व। जड़त्व जो है वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी विरोध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर। किस पर? ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? जब एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो लिफ्ट में
स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर जिस पर आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है बैंक दर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक दर। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कब हुआ? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में 4 सितंबर 1992। कब? 4 सितंबर 1992 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना के लिए सिफारिश किया था। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना के लिए किसने सिफारिश किया था? तो फेरवानी समिति ने। किसने? फेरवानी समिति ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर, एमएसपी किस प्रकार के वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो एमएसपी कृषि उत्पाद वस्तुओं पर। किस पे? एमएसपी कृषि उत्पाद वस्तुओं पर लगाया जाता है। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होते हैं ऋणी। मुद्रास्फीति में ऋणी जो हैं वह लाभान्वित होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? धौलीवीरा गुजरात, सूरकोटदा गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा दोस्तों, कालीबंगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऋग्वेद में कुल कितने नदी का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में कुल 25 नदी का वर्णन किया गया है। कितने? 25 नदी का वर्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किन्हें? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है? तो दूसरा वर्ग में। किसमें? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत कर दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। किसके? 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में धमनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में धमनी का मुख्य कार्य जो है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। हमारे शरीर में धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का बंटवारा 3 जून 1947 के बाद संविधान सभा में कुल कितने सीटें रह गई थी? तो 324। कितना? 324 सीटें रह गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, उच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालय से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास लाने के लिए कौन सा रिट जारी करता है? तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण से अपने पास ले आता है। कामगारों के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रशासन के लिए प्रोत्साहन के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कामगारों के लिए मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन के लिए चर्चा अनुच्छेद 43 में। किसमें? अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने कहाँ का स्थान ग्रहण किया था? तो उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन। कहाँ का? ब्रिटेन का स्थान ग्रहण किया है। उच्च न्यायालय ने कहाँ का स्थान ग्रहण किया है? तो ब्रिटेन का। कहाँ का दोस्तों? ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पतन की मनोकामना किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का पतन की मनोकामना के लिए किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक उपचार की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है, यह कथन सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु पटना था। कहाँ? पटना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का राज्य कवि के नाम से जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का राज्य कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बारहमिहिर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो खगोल विज्ञान से। किससे? बारहमिहिर का संबंध खगोल विज्ञान से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो डेविस कप का टेबल टेनिस से। डेविस कप का टेबल टेनिस से संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर योजना प्रणाली। कौन सा? शहर योजना प्रणाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा करने का प्रावधान किस मामला के द्वारा लाया गया? तो केशवानंद भारती। कौन सा? केशवानंद भारती के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो रोहित शर्मा, दूसरा नंबर है विनेश फोगाट, तीसरा रानी रामपाल, अब विराट कोहली को नहीं मिला। ठीक है, पांचवा मनिका बत्रा। 4 लोगों को मिला है, 1 2 3 और 5। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को आधिकारिक रूप से प्रविष्टि मिली? तो गली बॉय। किसको? गली बॉय को। वर्ष 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में खीर भवानी महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 भारत के किस राज्य में संपन्न होगा? तो उत्तराखंड में। कहाँ? 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड में आयोजित होगा। भारत स्वच्छता पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया? तो गुजरात को। किसे? भारत स्वच्छता पुरस्कार 2020 गुजरात को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो फिक्की के नए अध्यक्ष संदीप सोमानी। किसे? संदीप सोमानी को। भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम के भंडार में प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश भारत के यूरेनियम के लिए भंडार में प्रथम स्थान रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी। 3 जनवरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा अध्यक्ष हमारे देश के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के सभी सदस्य जो हैं वह राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 होने के कारण किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और शक्कर। तो गांधी जी ने, शायद गांधी जी ने जो है त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति ने डाक बिल के संबंध में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल के संबंध में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 80 नंबर, हमारे देश के प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की बात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ। तो मैथ आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको इसको हार्ड कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर दे देंगे, उससे आप अपना बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसके कारण से छोटा वीडियो बना रहा है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। 91, हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? तो राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया।
किस भारतीय ने वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो माइकल फेल्प्स ने। किसने? माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगला 93 नंबर, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को वर्ष 2020 में वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो यह है हमारे टाइगर वुड्स को। किसे? टाइगर वुड्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? तो पीवी सिंधु को। किन्हें? पीवी सिंधु को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो ऋतिक रोशन को। किन्हें? ऋतिक रोशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 97, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो लुईस गलुक को। किसे? लुईस गलुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 140। कितना? विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 140 रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोदी जी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजमाता ज्योतिराज सिंधिया के सम्मान में कितने रुपये का स्मृति सिक्का? तो 100 रुपये का। कितना? 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया। दोस्तों सारे प्रश्न आपके समाप्त हुए। अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है, और वहाँ से आप पीडीएफ निकाल के हार्ड कॉपी में सेट भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।